कौरव रिप्रेजेंट करते थे निगेटिव शक्ति को और पांडव रिप्रेजेंट करते थे पॉजिटिव शक्ति को। कौरवों की संख्या 100 थी, पांडवों की संख्या 5 थी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 20:1 का रेशियो आपको मिलेगा। 100 डिवाइडेड बाई 5, 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, आपको 20:1 का रेशियो मिलेगा। ये क्या बताता है कि द्वापर युग में एक पॉजिटिव शक्ति को 20 नेगेटिव शक्ति से सामना करना होता था। राइट नाउ वी आर इन द एंड ऑफ कलयुग। हम लोग कलयुग के अंत समय में अभी हैं और इस युग में अगर हमें नेगेटिव शक्तियों का सामना करना पड़ता है तो वी शुड नॉट गेट एफ्रेड। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एंड ऑफ कलयुग में हैं तो डेफिनेटली वी विल फेस मोर देन 100,000 10,000 नेगेटिव पीपल। इसलिए जब भी हम समाज में, परिवेश में, फैमिली में कहीं भी रहते हैं तो हमें बहुत से नेगेटिव लोग मिलते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, हमें लाइफ बहुत एंडलेस, होपलेस दिखती है, लाइफ का कोई पर्पस ही समझ में नहीं आता है। बट नेवर एवर फील बैड एंड सैड अबाउट लाइफ। लाइफ में कभी भी ना आशा नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? जब पांडव थे ना, सिर्फ 5 थे, लेकिन वो पॉजिटिविटी के घोतक थे, अच्छे कर्म के घोतक थे, तो उनके साथ नारायण थे, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और भगवान श्री कृष्ण भी बिना अस्त्र शस्त्र के थे। और जो कौरव थे ना, खुद भी 100 थे, रथी महारथियों के साथ थे, पूरी इनकी अच्छी खासी फौज थी और श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी ये ले गए। लेकिन इनकी जो शक्ति थी ना, वो निगेटिव शक्ति की परिचायक थी, इसलिए सब कुछ होते हुए भी ये हार गए। और पांडवों के साथ नारायण थे, स्वयं श्री कृष्ण थे, इसलिए इनकी विजय हुई। इसलिए लाइफ में ना कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत फील करो, कभी भी निर्बल मत फील करो, क्योंकि जब आप निगेटिव शक्तियों से सामना करते हो ना, तो हमेशा ये सोचो कि मेरे साथ मेरे नारायण है, मेरे साथ मेरे श्री कृष्ण है, मेरे साथ ऊपर वाला है, मेरा परमात्मा है। इसलिए आप देखो, जब भी जीवन में ना कोई आदमी कष्ट झेलता है, परेशानी झेलता है, बहुत मुसीबत झेलता है, परेशान हो जाता है कि हाउ लॉन्ग आई विल सफ़र, एनफ इज एनफ, आई कांट टॉलरेट मोर देन दिस। लेकिन कहीं न कहीं से उस समय उसके पास नारायण आ जाते हैं, वो किसी आदमी को किसी फॉर्म में भेज देते हैं जो आपकी मदद करके जाता है, आपके जीवन को उठा के जाता है। और हमारे लाइफ में ना ये जो निगेटिव पीपल होते हैं ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग शक्ति ऑफ तामसी। वो तामसी प्रवृत्ति के घोतक होते हैं। इनकी शक्ति बस इनके मस्कुलर पावर में होगी, ऊंची आवाज़ में होगी, दबंगई में होगी, इनकी XYZ निगेटिव फीडबैक में होगी। इसलिए ये लोग थोड़े देर के लिए दूसरे को परेशान करने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये खुद सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि दुख भोगने वाला आगे चल के सुख भोग लेता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुख नहीं भोगता। उसके जीवन से जो सुख के कण है दूर दूर तक हमेशा के लिए चला जाता है। रावण था, दुर्योधन था और XYZ, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में देख लो, XYZ निगेटिव पीपल, वो लोग ऊंची आवाज़, दबंगई किए, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सारा ले लिए, लेकिन फिर भी उनका अंत बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ? क्योंकि उन्होंने जो पावर एक्यूमुलेट किया वो सारे निगेटिव पावर थे। आप अपने जीवन का कर्म करते हो, सही कर्म करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपकी आत्मा सबल है। पावर मस्कुलर पावर में नहीं होती है, पावर आत्मा में होती है, और आत्मा में पावर अच्छे कर्म से आते हैं। जो आत्मा जितना अच्छा कर्म करती है, अच्छा सोच रखती है ना, ऑलवेज क्रिएट गुड थॉट एंड डू योर कर्मा ऑनेस्टली, डू जस्टिफिकेशन विथ योर लाइफ। जितना आप सही करोगे ना, ऊपर वाला आपका हाथ हमेशा देता जाएगा। और लोग साथ दें या ना दें, XYZ निगेटिव बातें बोले, आपके लिए रोड ब्रेकर का काम करें, लेकिन आपके जो नारायण है हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ओन कर्मा रादर देन वेटिंग फॉर समवन एल्स फीडबैक। इन लोग को ना निगेटिव आदमी की एक खासियत होती है, या इनकी हॉबी होती है, या इनकी एक एडिक्शन होती है, दबंगई करना, दूसरे को डराना, धमकाना, दूसरे के ऊपर धौंस जमाना। क्योंकि इसी छोटे से चीज़ में ये अपनी शक्ति आजमाइश करते हैं, अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि जीवन का वास्तविक सुख तो इन्होंने कभी टेस्ट किया ही नहीं। जीवन का वास्तविक सुख कहाँ है? कहाँ है? आत्मा में है। जब आत्मा अच्छा काम करती है ना, तो बहुत पीसफुल, रिलैक्स, खुशी फील करती है, वो सुख है, ना कि ये दबंगई, मस्कुलर पावर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी को टॉर्चर करना। इसलिए ऐसा आदमी ना हमेशा अपने आप से परेशान रहता है। सो बी वेरी हैप्पी, डू ऑल द गुड कर्मा, एक्यूमुलेट गुड कर्मा। वी आर द राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर ऑफ आवर ओन लाइफ। नेवर वेट फॉर एनीवन एल्स। उसको अपना काम करने दो, उसके लिए नारायण है। हमारे गुड कर्म के साथ मेरे आत्मा में मेरा नारायण है। इसलिए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो विथ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड।